प्रिय विद्यार्थियों, आज का चैप्टर है हमारा मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका अर्थ होता है मानव पूंजी के ज्ञान, निपुणता, कौशल तथा भौतिक क्षमता और मानसिक क्षमता में वृद्धि एवं विकास को संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा मानव पूंजी का निर्माण जो होता है, मानव में विकास जो होता है, उसी को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जनसंख्या में जब शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रूप में विनियोग किया जाता है तो यह मानव पूंजी बन जाता है। जनसंख्या में जब शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में विनियोग किया जाता है तो यह मानव पूंजी बन जाता है। कैसे कि मानव का स्किल में, उसकी क्षमता में वृद्धि तब होगी जब उसका शिक्षा अच्छा होगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य मनुष्य अधिक क्षमता के साथ कार्य कर सकता है और शिक्षित व्यक्ति एक अशिक्षित व्यक्ति से अच्छा और बेहतरीन काम कर सकता है। इस प्रकार मानव पूंजी मानव में सन्निहित, मानव के अंदर जो शक्ति है, जो कौशल है, जो उत्पादकता है, उस ज्ञान का भंडार मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी का अर्थ होता है ज्ञान, निपुणता, कौशल और भौतिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता में वृद्धि और विकास। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव पूंजी निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, पोषण आदि पर निवेश करना जरूरी है। जिस अर्थव्यवस्था में शिक्षा पर, स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाने में जितना खर्च होगा, वहाँ के मानव पूंजी उतने ही गुणवत्तापूर्ण होंगे, जिसके कारण उस अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बोझ नहीं होगा बल्कि विकास का संसाधन होगा। ठीक है। लेकिन जिस अर्थव्यवस्था में अगर स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर नीचा होगा, गुणवत्ता निम्न होगा, उस अर्थव्यवस्था में जनसंख्या एक बोझ बन जाएगा। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी दो प्रकार की पूंजी होती है। जैसे कि मशीनरीज, भूमि इत्यादि जो हैं वो भौतिक पूंजी हैं और मनुष्य एक मानव पूंजी है। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या अंतर है, ये जानना बहुत जरूरी है। भौतिक पूंजी का निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के अनुसार मानव पूंजी अच्छा होगा, उत्पादनशील होगा, यह निर्भर करता है कि वह समाज कैसा है, वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, वहाँ सामाजिक व्यवस्था कैसी है। दूसरा, भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। जो उत्पादक होता है, पूंजी का निवेश अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है कि कितना पूंजी लगाया जाए। और मानव पूंजी निर्माण के दौरान व्यक्ति निर्णय लेने में असमर्थ होता है। कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगने से वो शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, उसमें स्किल आएंगे, यह मानव की असमर्थता को बतलाता है। भौतिक पूंजी का स्वामित्व उस व्यक्ति के सुविचार निर्णय का परिणाम होता है
मानव पूंजी का निर्णय सरकार एवं समाज करता है। भौतिक पूंजी के और उसके स्वामी से अलग किया जा सकता है, लेकिन मानव पूंजी को मानव से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो मेरे दिमाग में क्या ज्ञान है, मैं किसी को उसको उधार में दे नहीं सकता, निकाल कर दे नहीं सकता। उस ज्ञान को मैं बता सकता हूं, लेकिन उसको अपने से अलग नहीं कर सकता। भौतिक पूंजी स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में भ्रमण किया जा सकता है। एक मशीन को दूसरे मशीन से दूसरे देश ले जाया जा सकता है। मशीनों को वो मूवेबल होता है, लेकिन मानव अपने स्थान पर रहना ज़्यादा पसंद करता है। ज़्यादा देशों में भ्रमण करना वह नहीं चाहता। उसमें राष्ट्रीयता और संस्कृति के आधार पर प्रतिबंध होता है कि वह अपने क्षेत्र में ही रहे। उसमें मोबिलिटी कम होती है। भौतिक पूंजी से सिर्फ उसका स्वामी लाभान्वित होता है, लेकिन मानव पूंजी से स्वामी ही नहीं वरन सारा अर्थव्यवस्था, सारा समाज उससे लाभान्वित होता है। भौतिक पूंजी में उसके प्रयोग तथा तकनीकी परिवर्तन से जब हम भौतिक संसाधन या पूंजी का उपयोग करते हैं तो उसमें डिप्रेसिएशन आता है, उसमें घिसावट होती है। वह धीरे धीरे उसमें उत्पादन की क्षमता घटती जाती है, उसका उत्पादन ह्रास होता है। लेकिन मानव पूंजी ऐसा पूंजी है कि यह बढ़ते उम्र और गिरते स्वास्थ्य से इसका ह्रास होता है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वह घटता नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने से उसकी ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जितना ह्रास भौतिक पूंजी में होता है उतना ह्रास मानव पूंजी में नहीं होता। अब हमको इसका महत्व के बारे में जानना चाहिए कि मानव पूंजी का महत्व क्या है। मानव पूंजी जितना ही स्किलफुल होगा, जितना ही उसमें प्रशिक्षण प्राप्त होगा, उसको शिक्षा की जितनी अधिक उपलब्धता होगी, उतना ही वह मानव ज़्यादा काम करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा और अच्छा उत्पादन क्षमता उसमें होगी। दूसरी ओर उसके स्वास्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य होने पर ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। एक लेबर अगर बीमार होगा तो वह कोई काम को सही तरीके से नहीं कर पाएगा और उसकी उत्पादकता कम रहेगी। लेकिन एक स्वस्थ और शिक्षित जो श्रम होगा वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने में उसका योगदान होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मानव पूंजी निर्माण के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको बताएंगे उस समय इसके महत्व को विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके दोस्त, आपके कलीग्स, मेरे जो ज्ञान है उसको वो लोग भी प्राप्त कर सकें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।